एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। तो गाइज कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया। और गाइज अभी एक बीमारी ख़त्म हुई थी, दूसरी वाली और हो गई है। तो क्या हुआ है वो मैं अभी आपको लास्ट तक व्लॉग में पता चल ही जाएगा। और आज मैं सुबह सुबह ले रही थी बाहर का व्यू। तो गाइज मैंने अभी जो पेड़ दिखाया था ना, वो जामुन का पेड़ था और बिल्कुल जस्ट हमारे घर के पीछे ही है। बट ऐसे घूम के जाना पड़ता है और हम तो जा नहीं सकते दूसरे के घर में, इसलिए। बट इतने ज़्यादा जामुन लगे हुए ना वहाँ पे, और बिल्कुल काले काले जामुन। तो गाइज बाहर से थोड़ा फ्रेश हवा खा के मैं आ गई थी अंदर। तो गाइज आज है 1 जुलाई और आज बच्चों के फिर से स्कूल खुल गए हैं। तो बेटे तो मेरे सो रहे थे और मैं उठी थी अराउंड 5 के आसपास। वैसे मैंने अलार्म तो भर दिया था 4 बजे का, क्योंकि मुझे पता है मेरा अलार्म जब तक 4-5 बार नहीं बज जाता है ना तो मैं उठती नहीं, इसलिए मैंने 4, 4:15, 4:30, 4:45 का भरा। फिर फाइनली 5 बजने में 10 मिनट थी तो मैं उठ गई थी। और फिर मैंने करी बाहर घूम के अपने खाने की तैयारी। तो आज गाइस लंच की तैयारी पहले से ही बच्चे बता के सोते हैं कि कल हमें ये लेके जाना है, तो वो प्रिपरेशंस मैंने ऑलरेडी कर ली थी पहले से ही। सारा जो भी चीज़ें थी मंगवानी थी वो सारी मंगवा ली थी, और जो जो यूज़ में आएंगी वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बनेगी पनीर की कुछ सब्जी। तो ज़्यादा कुछ स्पेशल तो मैं नाम नहीं दूंगी, बट जो बनेगी वो आपके सामने होगी, इसलिए। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज, दो तो नहीं, चार प्याज लिए। 4 शायद बड़ी थी, एक छोटी सी थी, उनको मैंने कट कर लिया है। वहाँ पे 2 टमाटर थे, 2 बड़े एक छोटे, 3 टमाटर थे, सॉरी। 3 टमाटर को मैंने कट कर दिया। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, पैन में तेल डाल के पहले इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए गाइज। सॉरी। ऐसे करने के बाद में ना इसमें महक नहीं आती, जो कच्ची कच्ची सी प्याज की महक आती रहती है ना सब्जी में, वो नहीं आती। तो ये चीज़ तो करनी मस्त है। और फिर मैंने इनको हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया था। इसके बाद में डाल लेंगे टमाटर। और गाइस कल हमने जो खरगोश बनाया था ना, देखो इतना अच्छा खरगोश बना था, जो देवांश की एक्टिविटी थी। और उसको बेचारा बैग में बिठा के लेके गया और वो पता नहीं कैसे क्या पिचक के टूट गया फिर। बट कोई नहीं, उसको फिर भी उसकी एक्टिविटी का काम कंप्लीट हो गया, मैम ने कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे अभी चलो कर लेती हूँ। मैंने नीचे से मिक्सी हमारी नीचे गई थी मम्मी के पास, तो वहाँ से भी मंगवा ली थी, बट बहुत बुरा हाल हो रखा है थोड़ा। तो इसको भी आज साफ़ करेंगे जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि हो जाता है यूज़ करने के बाद में ना। मैं तो जैसे क्या होता है कि सिलवट्टा हुआ, मिक्सी हुई, चाहे कोई भी चीज़ यूज़ करके तुरंत वॉश। यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च को भी हल्का सा पैन में डाल के जरा सा भून लिया था। कुछ लहसुन मैंने छील लिए थे, कुछ मैं साथ साथ छील के और डालूंगी इसके अंदर अभी से। तो इनको भी हल्का सा फ्राई करके, और जार में जब हम प्याज या कुछ भी प्याज पीसेंगे तो उसके साथ ही मैंने डाल दिया था इनको। फिर मैंने जार लेके उसमें डाल दी थी प्याज जो मैंने भूनी थी, और उसका बना देंगे पेस्ट। और उसके साथ में डाल दी थी मैंने अदरक और मिर्ची जो मैंने अभी अभी फ्राई करी थी। और अभी इनके बाद में फिर बनाएंगे इसकी टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। तब तक मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई में तेल रख देते, बट सडनली मेरे को याद आया कि अरे वाह, अरे पनीर तो फ्राई किया ही नहीं। तो फिर मैंने एकदम से इसमें पैन में और थोड़ा सा तेल डाल के और मैं लेके आई वहाँ से अंदर से पनीर। और पहले मैंने सोचा चलो पेस्ट बना लेते हैं, तब तक ये भुनेगा, तब तक मैं फटाफट से कट करके फ्राई कर लेती हूँ, कर लूँगी। इसलिए तो पहले पेस्ट बनाया, उसके बाद में फिर मैं लेके आई पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और फिर उनको भी फ्राई कर लिया। तो गाइज़ अभी हम डाल लेते हैं कढ़ाई में। मैंने पहले तेल डाला था, और अभी जब वो बॉईल हो गया अच्छे से तो जीरा डाल दिया था। और उसके बाद में अभी जो ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद में थोड़ा सा जब ये भून जाएगा, उसके बाद में हम उसका टमाटर का पेस्ट डालेंगे। वैसे तो गाइज मैंने बहुत सारी बार ये सब्जी बनाई हुई है, तो रेसिपी तो क्या ही शेयर करनी, बट फिर भी मैं आपको साथ साथ बताते हैं इसलिए जा रही हूँ कि कोई भी नया अगर सब्सक्राइबर होगा तो व्लॉग को एंजॉय कर रहा होगा, तो सारी चीज़ें बता के चलते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से सारी चीज़ें बनती है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है हाथ का और बनाने का भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो अभी मैंने टमाटर का पेस्ट डालने के बाद में उसमें बेसिक से मसाले डाल दिया, हल्दी, मिर्च और नमक। मिर्च मैंने
नॉर्मल इसलिए डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी, तो कभी ज़्यादा तीखा हो जाए, बट बहुत अच्छा बना था, मतलब सही टेस्ट आया था, ज़्यादा तीखी नहीं बनी थी, बच्चों के अकॉर्डिंग थी, जिस हिसाब से बच्चों ने बनवाई थी उसी हिसाब से। अब इनको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसमें जार को धो के पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद में छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेके इसमें कूट के डाल देंगे, क्योंकि मैंने मिक्सी में नहीं पीसा अदरक इसलिए। और फिर इसको बनने देते हैं, तब तक करते हैं पनीर की तैयारी। तो गाइस यहाँ पे ना जब मैं पनीर लेने गई तो मुझे दिखा कि थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और हल्का सा मतलब दूध के साथ मलाई थी, जैसे चाय वाय का एक्स्ट्रा रख लेते हैं, तो इसलिए तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी मैं कर लेती हूँ आटा लगा लेती हूँ रोटियों की तैयारी। और बच्चों को मैं एक बार तो बोल के आ गई थी, अभी आटा वाटा लगा के फिर बच्चों को उठा दूँगी, और फिर हम तीनों मम्मा बेटे पियेंगे अपनी लस्सी। और यहाँ पे मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुकी है। मैंने ऊपर से कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। और अभी आता है लस्सी का नंबर, तो लस्सी भी मैंने बना दी। अब तीनों अपने बेटों की तीनों की डाल के, और कई इनको पता नहीं क्या वो होता है, मतलब बेशक किसी भी बर्तन में मैं इनको दे दूँ डाल के, बट इनको पीना कांच के बर्तन में है, तो इसलिए मैं इनके आज कांच की ग्लास में डाल रही हूँ। फिर जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बचती है तीनों ग्लासेस के अलावा, तो मैं इनको ऊपर से डाल के दे दूँगी, फिर जैसे पीते जाएंगे डाल के, इसलिए तो इनका कांच के ग्लास में दिया, मैंने अपना स्टील के में लिया। तो गाइस इतने सुपर एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, तो बस पूछो ही मत। रात को भी करते करते थोड़ी देर अब भी खुश हो गए। और हमारे शक्तिमान को दिख गया मुझे, आप लोग क्या जल्दी फिनिश करो बेटा, टाइम हो रहा है, तो बस क्या ही कहना, मतलब इसने तो हमें पूरी तरह लगा ही रखा है सच में। और अभी भी मतलब इसको देखो गाइस खाते टाइम ना ऐसे करेगा कि मतलब जैसे ऐसा नहीं करता है कि मुझे आ गई आपके पी लेता हूँ, तुम लोग कह रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नींद होती है। बट अब तो फिर भी बहुत फर्क हो गया। पापा मैं घर से आई थी उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वहाँ पे बच्चों के साथ में इतना होता नहीं था, सारे बच्चे खाते थे उनके साथ में, तो खेल कूद में ध्यान रहता, तो खुद का ऐसा ही था इस वजह से। और यहाँ पे मैंने बना दी है रोटियाँ अपनी, तो बच्चों के लंच के लिए। मैंने फिर साथ साथ गाइस अपनी भी बना ली थी, क्योंकि इनका तो देखो होता नहीं है खाना दोपहर में, तो अपना वहीं से खा पी के आते। कभी इनका मन कर जाता तो कुछ बना मिलता तो खा भी लेते। तो इनकी भी अपनी भी मैंने रोटियाँ बना के रख दी थी, अगर खाएंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज फिर यूज़ हो जाएगी बाद में। बाकी मैंने अपनी भी बना दी। अभी मैं कर देती हूँ बच्चों का लंच पैक। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर सब्जी को डाल के इसके अंदर और थोड़ी देर हवा में रखने के लिए बोल दूँगी रुका को, तो रख देगा। इससे क्या होता है कि लंच बॉक्स में गैस नहीं बनती। तो गैस बनने का क्या होता है कि कई बार जैसे ये वाला दूसरा लंच बॉक्स है, पहले वाले जो लंच बॉक्स थे, या फिर जो इनके फ्रूट लंच होते हैं, फ्रूट लंच बॉक्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे हम गर्म चीज़ अगर डाल देते हैं ना, तो उसके अंदर गैस बन के और फिर वो हो जाता है कि बच्चों से खुलता नहीं है, और ना ही टीचर से खुलता है। फिर खुलेगा अगर हम ज़्यादा जोर जमाते तो फिर वो बच्चे के ऊपर गिरने की चांस। इसलिए हमेशा जब भी गर्म खाना डालो लंच बॉक्स में, तो गर्म मत डालो, मतलब उसको ठंडा करके डालो। यहाँ पे गाइस मैं नहा धो रही थी, पूजा पाठ हो गई थी, और मैं लगा रही हूँ अपना खाना, ये सब्जी और सलाद और रोटी। नहीं करा क्योंकि बस काम वाम करी, खाना वाना खा के मैं सो गई थी। और उसके बाद में फिर उठी, फिर बच्चे आ गए थे, बच्चों का काम वाम करवा के, ट्यूशन वाले बच्चों का। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मैंने सोचा चलो अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो किचन तो मैंने कर दिया था, बर्तन वर्तन सेट कर दिए थे अभी, और बाकी काम भी है। फिर यहाँ पे मैं बेडरूम को सेट कर देती हूँ। अभी इसके पापा भी गए हैं बस उठ के, और यहाँ पे जो भी कपड़े वपड़े सब फैले हुए हैं, तो इनको सोफा वोफा सेट कर देते हैं ताकि घर थोड़ा अच्छा सा लगे। शाम के टाइम गाइस इतना काम नहीं हो पाता, जो होता है जितना सुबह होता है, चाहे डस्टिंग का हो चाहे बाकी के काम हो कुछ भी। बट हाँ, सुबह ज़्यादा काम होता है और बहुत सारा टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए बट मैं सोचती हूँ कि चीज़ें मैं साथ साथ क्लीन करती चलूँ ताकि बाद में मुझे ही दिक्कत ना हो। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, सामान बर्तन वगैरह सेट तो मैंने पहले कर दिए थे। फिर मैंने बर्तन क्लीन करे, जो झूठे बर्तन थे उनको साफ वाफ करके मेरा किचन अब क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम फ्री।
अभी बर्तन मेरे सारे धुल गए थे, उसके बाद में ये कढ़ाई बची हुई थी तो मैं सोच रही थी सब्जी को भी निकाल के, क्योंकि थोड़ी और गाइस देखो आज तो कितना अचंभे वाली बात है कि रुद्र ने आके खुद खाना डाल के खाया, क्योंकि इसको पनीर की सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है और उसकी फेवरेट भी थी। आते के साथ भी स्कूल से आते ही दोनों भाइयों ने तारीफ करी, मम्मा आज लंच बहुत अच्छा था, हमने पूरा फिनिश किया। और हाँ उन्होंने किया भी था, मैंने लंच बॉक्स जब उनके वॉश करे तब। तो ये कटोरी सब्जी बच गई, इसको मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया, शाम को काम आ जाएगी अगर कुछ नहीं बना पाएंगे तो। और बाकी अपना फिर रोटी बना लेंगे, क्योंकि शाम को इतना ही खाना होता है, ज़्यादा बच्चे छोटी मोटी कोई चीज़ मंगवा के खा लेते हैं तो फिर इतना नहीं बन पाता, इसलिए मैंने सोचा चलो कढ़ाई बची हुई इसको भी साफ करके रख देते हैं और इस सब्जी को रख देंगे फ्रिज में। बच्चे अभी बैठे हुए थे टीवी देख रहे थे, तो अभी बच्चे गए जस्ट खेलने के लिए और मैं उठी अपना काम करने के लिए, तो अपना होल वोल सब सेट कर लेते। यहाँ पे गाइस मैं ये कुछ टेस्ट थे जो भी रिसेंटली हुए थे छुट्टियों से पहले देवांश के, तो वो शीट्स पीडीएफ में हम जा नहीं पाए थे कुछ रीजन की वजह से, इसलिए वो शीट्स मैम ने अभी भेजी है। तो वो इसमें इसके मार्क्स देखे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और काफ़ी अच्छा टेस्ट दिया था। रुद्र के अभी 2 बाकी थे, तो वो अभी इसका हो रहा है, एक तो कल है जिस दिन व्लॉग आएगा उस दिन का, और एक नेक्स्ट डे है, तो इसकी अभी हेलो एवरीवन। तो गाइस काम तो सारा हो गया, जो भी कुछ करना था थोड़ा बहुत, और ये मेरी दिक्कत ना ज़्यादा ही होती जा रही है, मतलब थोड़ा तो एक बार मैं सोचूं कि दिखा लूँ, है ना, क्योंकि पूरे फेस पे भी हो रही है और बहुत ज़्यादा खुजली सी इचिंग सी हो रही है, तो इसलिए तो अभी जा रही हूँ मैं दिखा के, और फिर मैं बताती हूँ, अपडेट देती हूँ आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा चलो बता देती हूँ और फिर आके फिर बताऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, फ़ोन में घर छोड़ के जाऊँ। हेलो एवरीवन। तो गाइस मैं आ गई थी डॉक्टर के पास से, मैंने व्लॉग एडिट करा, ये जो अभी आप देख रहे हो ये वाला, तो जितना हो गया था अभी तक का। और गाइस ये जो मेरी दिक्कत है ये हो गई है। अभी देखो टाइफाइड तो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, और वो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि टाइफाइड ना 6 महीने तक तो रहता ही रहता है, चाहे आप कितने भी टेस्ट करवा लो तो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद में अगर पॉजिटिव आपकी रिपोर्ट है तो आप मानो कि हाँ चला गया, तो इसीलिए बोलते हैं इसका ख़राब हो जाता है तो वो हर 6 महीने बाद आता है, वो रीज़न मेन यही होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे अभी जो ये सारी चीज़ थी, ये मेरे को हो गया है खसरा। खसरा तो सबको पता ही होगा, ठीक है, तो ये भी मोतीचूर की तरह 2-3 दिन के परहेज होते हैं, कुछ नहाने खाने के, लाल मिर्च के, फिलहाल उन्होंने तो मुझे लाल मिर्च के और 1-2 और दिए बस, वैसे ही कि साबुन नहीं लगानी, नहा सकते हो साबुन नहीं लगानी, क्योंकि सबको पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा तो बिना नहाए तो रुका ही नहीं जाएगा। टाइफाइड में मैं ऑलरेडी 4-5 दिन तक नहीं नहाई थी, तो तब भी वो तो शुगर एसी वगैरह होता तो हो जाता है मैनेज, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है इतनी भारी गर्मी में और बिना नहाए, तो अब ये भी हो गया है। और गाइस कोई भी ना इस वहम में मत रहना कि खसरा निकल रहा है तो भाई पूरी बॉडी पे एकदम से निकलेगा या बहुत उससे निकलेगा, क्योंकि जैसे मेरे को हो गया, आज दूसरा दिन भी निकल गया मेरा, है ना, और मैंने सोचा कि वैसे ही हो गया होगा। और फिर जीजी वगैरह ने बोला कि नहीं खसरा है तुझे, तो फिर मैंने सोचा कि यार खसरा तो पूरी बॉडी, क्योंकि देवांश को होता है तो मैं देखती हूँ उसका पूरा रेड हो जाती है पूरी स्किन पूरी बॉडी, तो कभी भी इस वहम में मत रहना कि आपकी पूरी बॉडी रेड हो जाएगी या रैशेज होंगे, वो पूरी बॉडी पे नहीं, मेरे सिर्फ यहाँ तक है और पीछे पीठ पे सिर्फ इतने पूरे पोर्शन पे, फेस पे, ईयर वगैरह सब कहीं कंधे वंधे पे, कंधे से नीचे नहीं है, तो ये खसरा ही है। इसीलिए हमने डॉक्टर से पूछा कि क्योंकि अपने मन का वहम थोड़ा दूर हो जाएगा इसलिए, तो अब ये भी है, तो अब इसको भी 2-3 दिन भुगतेंगे, उसके बाद फिर देखते क्या होता है। ठीक है, बाकी दवाई उन्होंने दे दी है, वो ले ली मैंने एक बार की तो, और बाद में हम लेते रहेंगे, बाकी अपना काम कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और गाइस अभी 2 दिन में बहुत स्पेशल ले आने वाला है, तो उसकी तैयारी भी करनी है, तो इसलिए थोड़ा बस ठीक हो जाए जल्दी से, फिर इंजॉय करेंगे और आपके लिए अच्छा सा व्लॉग लेके आएंगे। तो अभी बच्चे आने वाले हैं, फिर मिलवाते हैं बच्चों से।